ठीक है, अब जब हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जिसका नाम था वेलोसिटी टाइम इक्वेशन पढ़ ली, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है इक्वेशन का नाम, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन में भी वही बात है कि एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया, जो हमने पहले स्टेटमेंट लिखा था, सबको पता है जो हमने पहले स्टेटमेंट लिखा था, एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। इनिशियली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, u होगी। आफ्टर सम टाइम t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। ये ग्राफ हमने वही लिया है, सेम ग्राफ जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लिया था। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन निकालनी है हमें। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन का मतलब हुआ कि वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट जब निकाला जाता है, इसका मतलब ग्राफ का हमें एरिया निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, तो इस ग्राफ के द्वारा जो एनक्लोज्ड एरिया वो ट्रायंगल का एरिया है और रेक्टेंगल का एरिया है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, OE इंटू OA हो गया, वही लिखा मैंने यहाँ देखिए पहले वाले किस में, एरिया ऑफ द ग्राफ इक्वल टू OA इंटू OE प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे देखिए AC है और हाइट क्या है BC है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। OA इंटू OE ऐसे छोड़ दिया, प्लस हाफ AC की जगह देखिए, AC की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, OE लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, OE लिख सकता हूँ। ठीक है, अब उसके अलावा ये BC अकेला छूट गया। अब इस BC अपॉन AC मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, एक्सेलरेशन की जरूरत है। तो BC अपॉन AC एक एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये स्लोप ऑफ द ग्राफ है और BT ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो BC अपॉन AC में फालतू लेके आया था, इसलिए मल्टीप्लाई में मैंने एक AC लिख दिया। क्या लिख दिया, AC लिख दिया। अगले वाले स्टेप में वही लिखा, OA इंटू AE प्लस हाफ, ये दो OE, ये OE और ये इसकी जगह यही, और AC की जगह क्या लिख दिया मैंने, OE लिख दिया। देखिए AC की जगह क्या है, OE है। कोई दिक्कत, अगले वाले स्टेप में देखेंगे हम, वही लिखा सेम, OA इंटू OE प्लस हाफ, और ये जो OE इंटू OE हो गया वो यहाँ लिख दिया मैंने OE स्क्वायर BC अपॉन AC। अब लिखेंगे बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ क्या होता है, एरिया ऑफ ग्राफ होता है, वो S होता है। OA क्या है, ग्राफ के अनुसार OA क्या है, U है। OE क्या है, ग्राफ के अनुसार T है। और BC अपॉन AC क्या है, ग्राफ के अनुसार स्लोप है, जो कि एक्सेलरेशन है। ठीक है, देयरफॉर अब इस देयरफॉर ये जो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एरिया ऑफ ग्राफ की जगह क्या लिख दिया S, इसकी जगह U और OE की जगह T प्लस हाफ BC अपॉन AC की जगह A और OE स्क्वायर क्या है, T स्क्वायर बन जाता है। तो दिस इज रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग अब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।